माशाअल्लाह, बहुत अच्छा जलसा था। सुबह होके नंबर दिए जाएंगे, पहले नंबर पर ये मौलाना, दूसरे नंबर पर ये मौलाना, तीसरे नंबर पे ये मौलाना, चौथे नंबर पे उसकी तकरीर। ये पहला स्कूल ऐसा है जहां मौलवियों की तकरीर का फैसला ही जाहिल अवाम करती है। अखाड़ा बना के रख दिया है। आज तकरीरों में मुकाबला होगा, कुरान और सुन्नत पे मुकाबला होगा। जो चीज हम बता रहे हैं वही चीज आपकी मस्जिद, इस घमाइश मऊ की मस्जिद के इमाम भी आपको यही बातें बताते हैं, लेकिन आप नंबर देते हैं कि फला की तकरीर पहले नंबर पे, फला की तकरीर दूसरे नंबर पे। आप फैसला करेंगे। ये पहला स्कूल ऐसा है जहां हम उलमा का फैसला और रिजल्ट ये आवाम तैयार करती है, ये आवाम उनको नंबर देती है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ का। अखाड़ा मत बनाइए इस दिन को। अल्लाह ने कहीं नहीं कहा आबा व अजदाद से मोहब्बत मत करो। फिर आइए, कुल इन काना आबाउकुम व अबनाउकुम व इख्वानुकुम व अज़वाजुकुम व अशीरतुकुम व अमवालुन इक़्तरफ़्तumuहा व तिजारतुन तख़शौना कसादा व मसाकिन तर्ज़ौनहा अहब्बा इलैकुम मिनल्लाहि व रसूलिहि व जिहादिन अल्लाह रब्बुल आलमीन खुद कह रहा है, आए नबी आप ऐलान कर दीजिए, अगर तुम्हारे आबा व अजदाद, तुम्हारी औलादें, तुम्हारे भाई, तुम्हारी बीवियां, तुम्हारे माल, तुम्हारा बिजनेस, तुम्हारी तिजारत जिसके नुकसान से तुम्हें डर लगा रहता है, और तुम्हारी वो बिल्डिंगें जिसमें तुम रह रहे हो, अगर इनसे तुम्हें ज्यादा मोहब्बत है, ज्यादा होता है ना। एक आदमी अगर आपकी घड़ी पर नजर डाले, जो सोने की आप पहने, हालांकि हराम है मर्द के लिए, मत नहीं पहन सकता सोना इस्तेमाल, लेकिन मैं एक मिसाल दे रहा हूं। सोने की घड़ी पर नजर पड़ी, चार उचक्कों ने आपको पकड़ लिया है, घड़ी उतार। हाँ ना साहब, नहीं सोने की घड़ी नहीं देंगे। नहीं देते हो, निकाला रामपुरी, दे रहा या नहीं दे रहा? सोन अगर नहीं देता तो हम पूरा हाथ काट डालेंगे। अब यहां दो चीजें हैं, घड़ी भी प्यारी और हाथ भी प्यारा, लेकिन यहां कुर्बानी देना पड़ रही है किसी एक चीज की। तो अक्लमंद इंसान कौन है? अक्लमंद इंसान वो है जो घड़ी दे दे और हाथ बचा ले, जबकि मोहब्बत घड़ी से भी है और हाथ से भी है। लेकिन आप जानते हैं कि हम जहां मौजूद हैं वहां हम बचेंगे नहीं, या तो घड़ी या फिर हाथ, और हाथ गया तो घड़ी भी जाएगी और हाथ भी जाएगा। इसलिए अक्लमंद इंसान वो है जो घड़ी उतार के दे दे और अपना हाथ बचा ले। कुरान कहता है, अल्लाह बताता है कि यही मोहब्बत अल्लाह और उसके रसूल से होनी चाहिए। अगर आप अजदाद की मोहब्बत और रसूल की मोहब्बत दोनों में से टकराव हो जाए और एक की मोहब्बत कुर्बान करना पड़े, तो बाप की, दादा की मोहब्बत को कुर्बान कर दो, लेकिन अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत को कुर्बान न करो। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ये जंगे बदर में नबी अकरम के साथ लड़ रहे थे, और अबू बकर सिद्दीक का बेटा अबू जहल का साथ दे रहा था। उलमा से पूछो, जंगे बदर बड़ी अजीब जंग थी। एक भाई नबी का साथ दे रहा है तो दूसरा भाई अबू जहल अबू लहब का साथ दे रहा है। अगर बाप नबी के साथ है तो बेटा काफिरों के साथ है। अबू बकर सिद्दीक खुद नबी के साथ है, लेकिन उनका बेटा काफिरों के साथ है। बहरहाल जंग खत्म हो जाती है, और एक दिन अल्लाह ने अबू बकर के बेटे को भी इस्लाम की दौलत से मालामाल कर दिया। एक दिन खाना खा रहे हैं बाप और बेटे दोनों, बेटा भी इस्लाम ला चुका है, माँ भी बैठी हुई है, अबू बकर सिद्दीक की बीवी भी बैठी हुई है। बेटे ने जिक्र किया, माँ जी, बाप अब्बू बाल बाल बच गए जंगे बदर में, लड़ते हुए हमारे पास आ रहे थे और मैं काफिरों का साथ दे रहा था, मेरी तलवार उठी, इन्होंने ऊपर उठ के देख लिया,
मैंने देखा ये मेरा बाप है, मैंने इशारा किया भागो यहाँ से, मर जाओगे बेटे की तलवार के नीचे आ रहे, हटा दिया। अम्मी ये कई मर्तबा मेरी तलवार के नीचे आए, मैं नहीं जानता था कौन, जैसी मैं तलवार चलाने लगता था ये ऊपर गर्दन उठा के देख लिया करते थे, मैं देखता था ये मेरा बाप, मैं छोड़ देता था, हट जाओ जाओ यहाँ से, मैं नजरें चुरा लिया करता था, मैंने बचा लिया ना, आज तुम बेवा हो गई होती। अबू बकर सिद्दीक मुस्कुराते हैं, ऐलान कर एक लड़का गया 4 घंटे से, ले कर दीजिए हमको तो नहीं मालूम कहाँ का है, यहीं का, इसी गांव का है। जनवार, हाँ 4 जनवार बिन इस्माइल का बेटा। देखिए जनवार बिन इस्माइल का बेटा गुम हो गया है, वालिदैन परेशान हैं, जिनको मिल जाए वो राजू की चक्की के पास स्टेज पर आ जाए। जनवार इस्माइल साहब का बेटा है, जनवार ना कैसे नाम रखते हैं यार, जनवार, चलिए जनवार इब्न इस्माइल। 4 घंटे से बच्चा गायब है, जिसको भी मिले वो राजू की चक्की के पास स्टेज के पास पहुंचा। तो बाप मुस्कुराए, अबू बकर सिद्दीक मुस्कुराए, कहा कि बेटे तुमने अपनी माँ को बड़ा खुश कर दिया कि हमने छोड़ दिया, लेकिन ये कभी सोचा कि मैं बार बार तेरी ही तलवार के नीचे क्यों आ रहा था? बाप ने कहा, बेटे ने कहा हाँ अब्बू ये तो पता ही नहीं, आप बार बार मेरी तलवार के नीचे क्यों आ रहे थे? कहा बेटे आज ये हकीकत भी तुम अपनी माँ के सामने, मैं तुम्हारी माँ के सामने तुम्हें सुना रहा हूँ। सुनो, बहुत आसान है बेटे की मोहब्बत में मोबाइल दे देना और रात के 2 बजे तक उसको चलाने की इजाज़त दे देना। बहुत आसान है बेटे की मोहब्बत में जो ज़बान से निकले फौरन पूरा कर देना, लेकिन यहाँ मोहब्बत का मयार देखो। अबू बकर कहते हैं सुनो मेरी बीवी, तुम्हें तो इसने खुश कर दिया कि देखो हमने अपने बाप पर तलवार नहीं चलाई वरना तुम बेवा हो जाती, लेकिन पूछो इससे कि मैं इसी की तलवार के नीचे क्यों आ रहा था? दरअसल मैदाने जंग में मैं इसी को तलाश कर रहा था, और जब ये मेरी नजर के सामने आता था, काबे के रब की कसम, ये अल्फाज है तज़किरतुल हुफ़्फ़ाज़ के अलावा शम्सुद्दीन ज़हबी की किताब के, कसम उस ज़ात की जिसके कब्जे में मोहम्मद की जान है, मेरी भी जान है, सारी कायनात की इंसानियत की जान है, मैं मैदाने जंग में इसको अपना बेटा ही नहीं मान रहा था, मैं लड़ते लड़ते इसके पास पहुंचता था और मैं इसे मोहम्मद रसूलुल्लाह का दुश्मन समझ रहा था, लेकिन जब मैं इसके करीब गया मेरा पैर फिसल गया और मैं जमीन के ऊपर गिर गया, इसी को मौका मिल गया और ये तो बाहर उठाता था, मैं इसकी तरफ नजर उठा के देख लेता था, ये तो मुझे बाप समझकर छोड़ दिया करता था, कसम है उस ज़ात की जिसके कब्जे में मेरी जान है। आए मेरे बेटे, अगर तू मेरी तलवार के नीचे आ गया होता, मैं तो आया तूने छोड़ दिया, अगर मैदाने जंग में तू मेरी तलवार के नीचे आ गया होता तो मैं अपनी तलवार से तेरी गर्दन को जुदा कर देता, कलम कर देता, ये नहीं देखता कि मरने वाला मेरा बेटा है, बल्कि ये सोच कर कि ये जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह का दुश्मन है, मैं तेरी गर्दन उड़ा देता। सच बताइए कैसे लग रहे हैं? बड़ा अजीब मौजू है मोहब्बत रसूल, और साथ में और लगा हुआ है उसके तकाज़े। रसूल की ये मोहब्बत हमसे क्या तकाजा करती है? अबू बकर का अपने बेटे को ये जवाब देना हमें कौन सी तालीम दे रहा और क्या सिखा रहा है? फजर की नमाज पढ़ने के लिए खुद चले जाओ, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम की आवाज सुनकर खुद चले जाओ, और तुम्हारा बेटा जो बिस्तर पे सो रहा है इसलिए नहीं जगाओ क्योंकि उसको सुबह 8 बजे स्कूल जाना है, जबकि उसकी उम्र 16, 17 और 18 साल की हो गई है। मेरे प्यारे साथियों, मोहब्बत जो अबू बकर की अपने बेटे को थी, और जब टकरा गई अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत से, बाप की मोहब्बत, तो बाप ने बेटे के सिलसिले में क्या जवाब दिया कि मैं मोहम्मद का
के तुझे कत्ल कर देता। मैं ये नहीं समझता कि ये मेरा बेटा है। अब तसव्वुर करो, हम अपने आप को देखें कि हम कौन सी मोहब्बत का मयार पूरा कर रहे हैं और मोहब्बत के मयार पर हम कितना उतर रहे हैं। हम जरा गौर करें, सुलह हुदैबिया के मौके पर वो मंजर भी उठाइए। यही है, यही है, मिल गया जी, वही है, ले आइए। मुसलमान लोग सिर्फ बच्चे पैदा करना जानते हैं, तरबियत नहीं। लाओ भाई स्टेज पर आ जाओ बेटा। देखो इसके बाप हम ले जाए तो ले लो, नहीं तो हम ले जाएंगे इसको लखनऊ। आ जाओ, आ जाओ स्टेज पर। चलिए चलिए, मिल गया भाई। बाप की मोहब्बत बड़ी अजीब होती है हमको। सुरमा उरमा तो बहुत लगा है। ठीक है, कहीं सो गया था बेचारा। चले तो मेरे भाइयों, उर्वा सुलह हुदैबिया के मौके पर, देखिए मोहब्बत देखिए, सुलह हुदैबिया के मौके पर जब सारी बातें तय हो गई, जब उर्वा मक्का लौट कर आता है, काफिरों से मिलता है, अपने काफिरों के सरदारों से क्या कहता है, आए काफिरीन मक्का। उर्वा का बयान सुनो। बुखारी शरीफ की रिवायत के मुताबिक उसने कहा है, मक्के वालों, लात उज़्ज़ा की कसम, मनात की कसम, जिनकी वो इबादत करते थे, लात उज़्ज़ा और मनात की कसम, नसर की कसम, आए मक्के वालों, जो इज्जत मैंने मोहम्मद के सहाबा को मोहम्मद रसूलुल्लाह की करते हुए देखा है, वो मैंने किसी बादशाह की भी इज्जत नहीं देखी जो उसकी आवाम, उसकी पब्लिक करती हो। मैंने देखा हुदैबिया के मकाम पर उर्वा ने जो मंजर देखा, वो मक्के के काफिरों, रईसों, सरदारों से बयान कर रहा है। कह रहा है कि आए मक्के के काफिरों, छटपटाओ नहीं भाई। यूट्यूब चैनल वालों ने मेरी तकीनें डाल डाल के अपने मकान बना लिए। इतनी कमाई हुई है इन लोगों को कि उनकी बिल्डिंगें बन गई, और जर्जी साहब जेल में 5 महीने रह के आ रहे हैं। ठीक है, आपका भी चैनल है, मैं समझ रहा हूँ, चलेगा, लेकिन ये बंदर वाला काम ना करो। एक बार लगा लो, फिर कर लो, उसके बाद बैठ जाओ, डिस्टर्ब होता है। उर्वा ने कहा, हमने अपनी आंखों से देखा है हुदैबिया के मकाम पर, आए मक्के वालों, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर खखार भी दें, ऐसा होता ना, थूकना तो दूर, जैसे ही हमने देखा मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह को अगर वो खखार भी दें, तो मोहम्मद के दीवाने, मोहम्मद के सहाबा मोहम्मद रसूलुल्लाह के मुंह के करीब चले जाते हैं और हाथ फैला देते हैं। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने मुंह में जो खखार हुई, जो बलगम आया, जो थूक आया, वो थूक है, नबी जमीन पर थूकना चाहते हैं, लेकिन मोहम्मद के दीवाने उस थूक पर पहले टूट पड़ते हैं और उस थूक को अपने हाथों में लेकर वो मलकर अपने जिस्म पर मलना शुरू कर देते हैं। एरू गेरू किताब का वाकया नहीं है, XYZ का नहीं है, मौलवी जर्जीस, मौलवी फला की लिखी हुई किताब का वाकया नहीं है, बुखारी शरीफ की हदीस का पसे मंजर में मैं आपको बतला रहा हूँ कि मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह खकारते हैं, थूकते हैं, तो सहाबा उस थूक को हाथ पे ले लेते हैं, उसको अपने जिस्म पर मलते हैं और अपने कपड़ों पर, अपने बदन पर मलकर तबर्रुक हासिल करते हैं। मैंने मोहम्मद रसूलुल्लाह के दीवानों को देखा कि उनके जिस्म से टपकने वाले पसीने को वो अपनी शीशियों में भरते हैं और उसको अपने घरों के इत्र में मिलाते हैं। आए लोगों, मैंने मोहम्मद के दीवानों को देखा है, मैंने मोहम्मद के दीवानों को देखा है कि अगर कोई हुक्म दे दे तो ये नहीं देखते कि ये हुक्म कितना जोखिम भरा है, कितना खतरनाक है, इसमें मेरी जान भी जा सकती है। वो अपनी औलाद की, अपने माँ बाप की परवाह नहीं करते, हुक्म ज़बान